जैसा कि हर कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना होती है, माल्यार्पण होता है, उसके बाद हम कार्यक्रम की शाम का आगाज हो चुका है और हमारे बीच बहुत ही जाने माने लोग, जानी मानी हस्तियां हैं संगीत की दुनिया में। संदीप महावीर जी, जिन्होंने लाजवाब 2 वीडियो डिरेक्ट किए, लाजवाब। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। एक और वीडियो हुआ है हमारा जो कि हुसैन साहब ने किया है, वो भी आप लोग तक जरूर आएगा। अब मैं मेरे जो शायर हैं हिमांशु भाई उनको बुलाना चाहूंगा। एक गाना जो आप लोगों ने सुना, अगर आपको, वो विजय तिवारी साहब का लिखा हुआ, ये बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप लोग पहुंचाएंगे तो नाम आगे से आगे जाएगा। विजय तिवारी साहब का अगर आपको लिखा हुआ था। तौफीक पलवी साहब यहाँ हैं, हमारे शायर हैंडसम से कहाँ हैं, जहां भी हैं आप आ जाएं। तौफीक साहब आइए। हमारे एक और शायर हैं अनुराग सिन्हा साहब। इन 2 खूबसूरत शायरों के बीच में एक खूबसूरत मोहतरमा भी है, अंकिता नादान जी। इन्होंने भी एक गाना लिखा है। प्लीज इन सबको जोर से तालियों से नवाजिए। एक गाना मरहूम मेरे दोस्त हैदर नजमी साहब का लिखा हुआ, वो मैंने जानबूझ के यूज किया, ये उनको ट्रिब्यूट देते हुए। उनके छोटे रहूंगा कि आप प्लीज आइए, जिन्होंने रक्षा को तैयार, बहुत जरूरी है। राजीव भाई ऊपर चले, ऊपर चले। हाँ, ऊपर 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 आइए। हम ऊपर की कोशिश। राजीव अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को रक्षा का सबसे पहले नमस्कार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वाकई। मैं स्वेट कर रही हूँ बात करते करते, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और हमारी इस खूबसूरत एल्बम मंजिल के लिए यहाँ आए हैं। तालियां। मैं सच बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है। जो सच है वो अपने आप निकल आएगा। ये माइक मैंने पकड़ा, लंबे अरसे तक ये माइक मेरे हाथ में था, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सारे भाई यहीं बैठे हैं। मीडिया मेरी चॉइस नहीं थी। जब से बचपन से होश संभाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाना चाहती थी। क्या बात, तालियां। जिंदगी ने सब कुछ दिया, नाम शोहरत सब जो मिलना चाहिए था, जितना उस समय में जिस काबिल थी, लेकिन खुशी और सुकून नहीं था। 15 साल पूरे 15 साल जो दर्द नहीं गा पाने का हो रहा था ना, उसे संभाल के दिल में संजो के रखा था। और वो दर्द अब इस एल्बम की खुशी के रूप में आपके सामने है। क्या बात, तालियां। और सच में ये माँ सरस्वती, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, जिनकी आवाज़, जिनके वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले, वो बिल्कुल साला गाना भी नहीं जानती थी। सच में हारमोनियम दिखा ही नहीं था कभी। मेरी 40 पुश्तों में मेरे नाना तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से किसी ने गाना नहीं गाया। कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेरी माँ के वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले विरासत में। तो मैं उनकी, आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जो भी हूँ मैं, माँ, पिता, मेरी फैमिली, गुरु और ये माँ सरस्वती और ईश्वर, एंड नथिंग विदाउट देम। और मैं बहुत बहुत दिल से, हरिहरन जी, सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ इनके साथ मेरा डेब्यू एल्बम आ रहा है। क्या बात, तालियां एक बार। राजीव महावीर मेरे 20 साल, लगभग 20 साल पुराने दोस्त हैं। ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि रक्षा, क्या तू सब काम कर रही है, मीडिया कर रही है, बिजनेस कर रही है, मगर तू गा नहीं रही। ये बहुत दुखी होते थे। जैसे मैं दर्द पाल रही थी, ये भी पाल रहे थे। हम दोनों के दर्द एक साथ मुकम्मल हो गए। क्या बात। संदीप जी
ही ट्रस्ट मी अ लॉट। इन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा कैमरा कभी फेस नहीं किया। आपके जैसा कैमरा टीवी में एंकरिंग और ये सब किया, लेकिन जब कश्मीर ये मुझे ले गए तो मुझे ये पता था कि यदि ये मुझ पर विश्वास करते हैं ना तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। सच बोलूं, बिल्कुल सच है ये। मेरे सब कहाँ गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी, ये राजीव है। मैं कोई लंबे ख्वाब बड़े ख्वाब नहीं देखती थी। घर में जब बात करती थी अपने भाई से तो वो बोलते थे करियर में क्या करना चाहती हो, तो बोलती गाना सीखना है मुझे। कभी ये नहीं बोला कि मुझे माइक पकड़ के स्टेज पे गाना है। सच। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि संदीप और राजीव जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे, सही रास्ते पे वापस लेके आए, उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए कौशल जी जैसे। क्या बात, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वो शब्द आभार, आप समझ रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी आंखों से, कि वो शब्द नहीं है मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात। मैं चाहता हूं कि पहले वो बैठ के सुने आराम से और फिर हम उनको बुलाएंगे, ठीक है? हाँ, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे, छोटे से निवेदन पे, इतने सरल, कहते हैं ना जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना झुका होता है। ये देखिए आप। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां उमेश सर के लिए। मेरे बड़े भाई हरि भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। पेंडेमिक में हम लोग दोनों भाइयों ने काम किया और यही बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह मैंने इसको मैसेज किया, राजीव जितना भी श्लोक है पढ़ लो, बारिश बहुत जोर से हो। तो कहने लगा कि 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ और दोपहर तक ठीक हो गया। और ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स so firstly congratulations to you and all the very best in this। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि संगीत तो आपके अंदर है, नहीं तो नहीं गा सकते हैं। ये सच में कह रहा हूँ मैं, it's not, क्या बात, जोरदार तालियां। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने रियाज से नहीं होता है। So whatever made you to do this was engineered by somebody bigger than us। क्या बात है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। कितने लोग कोशिश करते हैं, तो गॉड ब्लेस यू। एंड राजीव ने तो एक दिन फोन किया, बोला अरे भाई मिलना है आपको। मिलना है क्या? बोला क्या खाना वाना खिला रहे हो क्या? क्योंकि मैं इनका मम्मी का जो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो मैंने क्या है, तो मैं आ जाऊँ तेरे घर या नहीं मैं आ रहा हूँ, स्टूडियो आ रहा हूँ मैं। स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो चाहिए। तो कहने लगे कि अरे भाई मैं 3 गाना कंपोज किया हूँ। तो अच्छा, मैं तो कंपोज किया। अच्छा, he's played only for about 15 years with me as my tabla nawaz, and I would still love to be there. we have traveled the world together like that। तो मैं बोला कि चलो ये रूप देखते हैं, आप सुनाइएगा। I loved compositions। एक नेचुरल, एक रविश जो है गाने में, गायकी, क्योंकि हिंदुस्तानी गायकी जो है गानों में कम दिख रहा है, सुनाई देता है। मतलब ऐसे लगे कि जगहें जो हैं जिस तरीके से होना है वही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती आप संतूर के फ्रेज गा रहे हैं या
वीणा के फ्रेज गा रहे हैं या गिटार की फ्रेज गा रहे हैं, आप गायकी गाइए ना। हाँ हाँ तो ये जो है ये मुझे गानों में भरपूर लगा। और क्योंकि ये मतलब ऐसे खानदान से हैं तो क्या कहूँ मैं, बड़ा मजा आया। मैं बोला चलो राजीव करते हैं करके। और तालियां तालियां, एक बार जोरदार तालियां। बाबू बाबू ये तालियां तालियां मत करो यार, ये लोग बड़े उलझे मतलब सुलझे हुए लोग हैं। उलझे हुए सुलझे हुए लोग हैं। तो बड़ा मजा आया। और सच में कह रहा हूँ मैं, व्हेन देयर इज आर्ट, व्हेन द कॉम्पोजिशन इज टाइट, टाइम नहीं लगता गाने में, बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो ये जो गला है वो पानी की तरह चलता है और कॉम्पोजिशन उसे रास्ता दिखाता है कि ये है, गा लो बस, खत्म हो गई बात। तो ऐसा लगा मुझे। ऑल द बेस्ट। तो एंड ही वाज अमेजिंग। जस्ट एक दिन में पता नहीं मेरे कमाल जो मेरे को हीरो लग बना रहे हैं, क्या क्या शॉट्स ले ले है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। अब तो तालियां बजनी चाहिए। Congratulations, congratulations. Guru, good. You've done a great job. Wonderful, wonderful, wonderful. She's done the great job because she was dedication and passion is. हमें भी, मैं भी शिष्य अभी भी हूँ, सीख अभी भी रहा हूँ। ऐसे लोग, बहुत लोगों का झूठा खाकर ही सीखना चाहिए। अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। गुरु अच्छा ही होता है और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य भी चाहिए। जैसे शिष्य को बहुत अच्छा गुरु चाहिए, मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने ये कहा कि अच्छे गुरु को शिष्य भी अच्छा चाहिए ताकि वो सीख सके। तो ये मेहनत, पैशन, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम रोज रियाज करते थे तो देखते थे कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रही है, रियाज कर रही है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना था। तो शी इज हियर नाउ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट फ्यूचर एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन। थैंक यू Rajiv sir, Sandeep sir and Hari sir is always very kind to the family. To come and sing with them is a blessing actually. इनका गाना उनके साथ होना एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। हमें भी ये आशीर्वाद मिला है एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड जी। एक मुझे जिक्र करना है, उनका नाम है पंडित के महावीर जी, जो इनके पिताजी हैं और he was one of the greatest composers of India, absolutely. And classical हो, light classical हो, किस तरीके से लफ्ज़ों को अदा करना सुरों में, he was a genius. And उनके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। बिल्कुल। Thank you. Sandeep, some words. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे तो रक्षा की जैसी जर्नी थी वैसे ही मुझे इसे प्रेजेंट करना था वीडियो में भी। तो वीडियो में ये डिसाइड हुआ कि पहला गाना हमने जो दिखाया कश्मीर का, तो ये खुद ही अपने वीडियो की मॉडल है। इतनी खूबसूरत इसकी अदा, एक्सप्रेशन, कैमरा समझती है। उस ठंड में एक पतली सी साड़ी पहना के मैंने इसे -4 में खड़ा कर दिया एंड शी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मुझे ये दिखाना था कि इश्क जो है वो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस में आप क्या देखते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और रोमांस चल रहा है और सिंगर कहीं और ही गा रहा है। तो मुझे वो कभी बात जमती नहीं है। जो अपने गाने के बारे में रक्षा कर सकती है या हरी भाई कर सकते हैं, वो नहीं होता। अब इनका इंट्रोडक्शन है गाने की फील्ड में, तो इश्क जो है वो लड़का लड़की में हो ऐसा नहीं। इनका इश्क था कि मैं
गज़ल में और संगीत में नाम करूं, और इन्होंने एक सपना देखा पहले वीडियो में कि क्या कभी मेरा कोई गाना अ लेजेंडरी हरिहरन जैसे सिंगर के साथ होगा। तो वो कड़ी बनाई मैंने उस वीडियो में, और जो वो पेंटिंग कर रही है कश्मीर में, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि वो पेंटिंग दी गई, तो वो एक जर्नी थी। तो उसको बनाना, समझना, इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। और राजीव जी से मैंने जो जो मांगा वो मुझे मिला। बट हम सब लोग तो ये काम करते आए हैं, करते रहेंगे, दुआएं रहेंगी। बट रक्षा हैज़ प्रूव्ड 100% ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। और उनका कहते हैं ना, मुकाबला ही सामने, मतलब ऐसे शेर के साथ हो गया जिनको जन्म लग जाता है हरी भाई के घर की घंटी बजाने के लिए। हर सिंगर का ये सपना है कि वो हरी भाई के पास खड़ा रहे। हमारा तो परिवार है, और ये रक्षा की जो जर्नी शुरू हुई, तो शी डिजर्व्स दिस, एंड हरी भाई हैज वेलकम्ड हर इन दिस, एंड राजीव जी हैज डेकोरेटेड दिस होल थिंग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सारे लोग मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। और जितना आशीर्वाद आप सब दे सकें रक्षा को, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीडिया में खूब अच्छा लिखिए और शेयर करिए, दिस इज़ व्हाट आई प्रे। एंड थैंक्स फॉर एवरी फ्रेंड्स दैट हैज़ कम, संजय भाई जैसे लोग जो वर्दी में भी बिजी रहते हैं, और बहुत सारे अन्वेषा इज हियर, द ब्यूटीफुल सिंगर, और एक साबिर भाई हैं, मनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो 5 साल हो गए, हादिर भाई बैठे हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोमा जी हैं, शोमा जी हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने हैं, वो उनको आई थिंक रक्षा ही इनवाइट करें स्टेज पे तो बहुत अच्छा है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2-2 मिनट नहीं, 2.5 मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोश्यारी जी बैठे हुए हैं। प्लीज़ देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं। आनंद भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं। रूमी भाई आपको अभी बुला लूं? आप बड़े आराम से बैठे, हमको अच्छा नहीं लग रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले लेडीज फर्स्ट, अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार आप सब जो यहाँ पे सदीजन उपस्थित हैं। माफ़ करें मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूँगी, आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ। बम्बई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज़ नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नज़रों को जिसका इंतज़ार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है। अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में सजाया है रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड हरी सर इज़ प्रेजेंट हियर। सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विथ यू। इट्स एक्चुअली अ ड्रीम डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सभी को आदाब। आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले अभी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूव करता हूं। और ये जो गजल ली गई है इसमें हैदर साहब की, हैदर नजमी, ये मेरा फक्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गजल भी, इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया, और मैंने इसकाक सर ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, वो बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजीव भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूं, क्योंकि
ये अपने काम से जवान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूं उजालों में, और रुकने ही नहीं देता चलने का जुनून मुझको, जैसे हो कई सूरज इन पांव के छालों में। क्या बात। और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं। वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बौने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी ज़बां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गजल से बयां सूफियों का किस्सा है, गजल जो कहता हूं एक रोशनी उतरती है। क्या बात। ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा, हॉल में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा हो। ये ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, ज़ेनिथ को प्राप्त करे, और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है, और रक्षा जी आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में सोच भी, एक आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हमारी गज़ल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो, एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दूँ। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात। यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। संदीप भाई साहब और राजीव भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, इन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं, और जब पहली बार मुझे राजीव साहब भाई का फ़ोन आया तो मैं गांव में था, बोला तो भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज़ सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया। पहली बार गज़ल पहली बार ही कहा हूँ मैं, गीत अब सूफी तो बहुत है, लेकिन गज़ल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग एक शेर सुनाऊं? अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। क्या बात। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात। एक और तो भी भाई, एक और।
अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात। सारे लोग बोल रहे हैं एक बात फिर से। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। क्या बात। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, बस वहां से यहां तक आने में जमाना लगा। क्या बात है भाई, तौफीक भाई छा गए। अगले शेर अगर आप लोगों को सुनने हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूमी भाई से कि आप स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां रूमी सर के लिए। बहुत प्यार से, और ऐसे लोग, ऐसे सुनकार नहीं मिलते हैं। ये मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मीडिया बैठी है या घर वाले बैठे हैं या कलाकार बैठे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने मोहब्बत से हमारे पास आए, इस बारिश में आए। थैंक यू एवरीवन। आइए रूमी भाई। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी। मैं ओके मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा। क्या बात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बड़े भाई रक्षा जी ही देंगी, क्योंकि मेरे तो बड़े भाई हैं वो। हाँ बिल्कुल। क्या बात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन हमारी अम्बुज जी से कि स्टेज पे आए और संदीप जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां अम्बुज जी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कौशल जी का स्वागत रक्षा जी करेंगी क्योंकि उनके गुरु हैं। ये एक बार जोरदार तालियां कौशल जी के लिए। चलिए आपने जो इतना खर्चा किया है, आपने 100 बुके बुक किए हैं, हम देंगे आपको। आसिफ भाई का मैं चाहूंगा तालियां जरा जोर से हो जाए। जी सर, अब आपका भी तो सम्मान होना चाहिए। अरे मेरा हो जाएगा, मेरा परिवार है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा अनुराग भाई का स्वागत हो। भाई आपकी तालियां बजती रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर सामने आ रहे हैं आप। ये हमने खरीदे बेटा। तौफीक भाई के लिए और तालियां और हमारे आरजे जिन्होंने इतनी Thank देर you से so much. संभाल के रखा हुआ है, इनका मान भी होना बहुत जरूरी। प्लीज जोर से तालियां बजाएं। अब मैं रूमी भाई को माइक दूंगा, वो कहें कुछ। सर सेंटर में आइए। वहाँ चेहरे चल रहे हैं, लाइट बड़ी गंदी है। नमस्कार, आदाब। क्या यहाँ इतनी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिली है। मुझे अपनी आवाज़ बुरी लग रही है, लेकिन यह है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और इतना खूबसूरत अभी जो मैंने जो 2 गज़ल सुनी है वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं जो अभी बोलना चाहूँगा रक्षा के बारे में कि गाती तो अच्छा है, ये बोलती बहुत अच्छा है। इन्होंने जो कहा बड़े दिल से और बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और मुझे एक शेर याद आ गया इनकी स्ट्रगल के ऊपर गाने की। जो होस्ट है उन्होंने गज़ल सुनाई बशीर बद्र की के आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात। तो उसमें बशीर साहब मुशायरे में पढ़ रहे थे,
तो लोग दाद दे रहे थे। तो मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद एक शायर थे, उन्होंने कहा कि बशीर साहब आप कितने लकी हैं, आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा जो इनके लिए जाता है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वो तकलीफ से गुजरता है आर्टिस्ट तब ये। और दूसरा ये कि हरी भाई, जैसे मैं राइटर हूँ तो मैंने सारे जितने भी इंडस्ट्री के हीरो सबके साथ काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी हीरो के बारे में हम लिखने में जब मैं बैठता हूँ आंख बंद करके तो पता लगता है कि इसकी लिमिटेशन है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। एक गोविंदा अकेला ऐसा हीरो है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कुछ सोच को कोई रोकता नहीं है, कलम कि जो मैं लिख दूंगा वो करेगा। ऐसे ही हरी भाई का गला है कि मुझे लगता है कि कोई कंपोज करने बैठता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं जो कंपोज करूंगा ये उसको खूबसूरती से निभा लेंगे। और बस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। संदीप, इनसे मेरा कम दिन का तारुफ है मगर ऐसा लगता है पिछले कई जन्मों का है। इतनी मोहब्बत हुई, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौशल, राजीव, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका मतलब मैं सबसे छोटा आर्टिस्ट इसलिए हूँ कि मैं तो कमरे में बैठ के लिखता हूँ। ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या लगती है। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ये एल्बम जो है रक्षा का बहुत बड़ा हिट हो, लोग सुने और ये आगे बहुत सारे अच्छे और एल्बम बनाएं, बहुत गाएं और कला की सेवा करें और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचती रहे, सबका कलाम पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि संजय भाई ऊपर आए, स्पेशली आए हैं, मैं इनका एक बुके से स्वागत करें। राजीव जी, संजय भाई ऊपर आइए प्लीज। और मैं चाहूंगा मेरी मम्मी और मेरी भाभी यहाँ बैठे हैं, उनके लिए प्लीज तालियां बजाएं। उनका आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता और वो हैं तो सब कुछ है। बेटा एक बुके और बाकी था ना। संजय भैया आप यहाँ आइए। हरी भाई का हाँ, हमारे बड़े भाई यही हैं। अब एक लाइन जरूर, मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी रोमी जी के लिए और स्पेशली रोमी जी के लिए। और ये शायरों पे बहुत भक्ति है ये लाइन। ये जहाँ तक मुझे याद है ये मजरूर साहब की लाइनें हैं। मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू, मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू। चांद लफ्ज़ों के निकलते हैं मेरे सीने से, मैं दिखाता हूँ ख़यालात के आईने सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। बहुत अच्छे। ये मुशायरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा, इसके लिए ज़रूर पोस्ट करिएगा। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट है मेरी मीडिया से, आप लोग बहुत प्यार से आए हैं, ओरिजिनल म्यूजिक को बहुत सपोर्ट करिएगा, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। अब रूमी साहब, हरी भाई, रक्षा जी, मेरी टीम सारी आप आइए। सेंटर में लो सर, सेंटर में आइए जरा, इधर आइए सर, वहाँ लाइट नहीं पड़ रही अच्छी। अरे लाइट लगाया तालिया। मंजिल अ म्यूजिकल जर्नी फॉर रक्षा, प्लीज ब्लेस हर और उसको आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए हम लोगों को कि हम लोग ऐसा ही म्यूजिक करते रहें और लाते रहें। ये बात, पोस्टर सही होना चाहिए बस। तालियां, अब तो तालियां बज दीजिए, जोरदार तालियां। ये बात कौशिक खोलो बेटा, उसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हुई। I would like to thank T-Series for supporting us, Raj Channa ji, Sonu ji and his entire team. मैं उनका नाम लेना भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हर किसी की कड़ी जुड़ी हुई है। तो प्लीज सपोर्ट दिस एल्बम, रक्षा को आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें और यूं ही हम लोग ओरिजिनल म्यूजिक करते रहें। प्लीज ब्लेस अस। थैंक यू सो मच। डन। मेरी बाकी की जो गजलें आप लोग जोर से बजा सकते हैं।
जिनका अब इंतकाल हो चुका है। सच में गाते हुए मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर रही थी, तो मैं वही आपके लिए पेश कर रही हूँ। थोड़ा सा साउंड। चलिए। हेलो हेलो। यस। हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह, हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह, आंगन की दीवार गिरा दे या अल्लाह, हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह। आर्या रूबी भाई का, सारे शायरों का, संदीप जी का, कौशल जी का। जी थैंक यू। आप कहिए अपना है। खाली एक नाम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मीडिया के लिए और हिमांशु भाई के लिए, who's done a fabulous job, और वो फैबुलस काम 1-2 दिनों में दिखेगा मीडिया में। थैंक यू हिमांशु भाई। गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।